अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हम पानी में हुए हादसों की बात करें तो हमारे ज़हन में सबसे पहले टाइटैनिक आता होगा, क्योंकि यह ऐसा लग्जरी शिप था जो अपने पहले ही सफ़र में डूबकर तबाह हो गया था। अगर हम हवा में हुए हादसों की बात करें तो हमारे ज़हन में एक ऐसा एयरशिप आता है जो अपने वक्त का सबसे लग्जरी एयरशिप था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग की, जो कि अपने वक्त का सबसे बड़ा और कीमती जहाज़ था, और जब इसने जलना शुरू किया तो 30 सेकंड में जलकर खाकस्तर हो गया। दोस्तों, ये जो हादसा हुआ था ये बिल्कुल टाइटैनिक की तरह हुआ था, इसलिए हिंडनबर्ग को टाइटैनिक ऑफ स्काई कहते हैं। दोस्तों, आखिर हिंडनबर्ग का ये हादसा हुआ कैसे, इस स्टोरी को आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग एक जर्मन कमर्शियल एयरशिप था जिसे जापानी कंपनी ने तैयार किया था। ये तकरीबन 245 मीटर लंबा था। दोस्तों, जब ये तैयार हुआ तो इसको उड़ाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरा हीलियम गैस। दोस्तों, उस वक्त हीलियम गैस ही जहाज़ उड़ाने का सबसे सेफ तरीका था, क्योंकि हीलियम गैस जल्द आग नहीं पकड़ता। उस वक्त हीलियम गैस इतना आम नहीं था, इसलिए इसको उड़ाने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस वक्त हाइड्रोजन गैस आसानी से मिल जाती थी। ये एयरशिप एडवांस टेक्नोलॉजी से बना था, ये दोनों गैसों से ही उड़ सकता था, और साथ ही इस एयरशिप में मुख्तलिफ गैसों को मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में प्रेस करने का तरीका भी आजमाया गया था, ताकि गैस लीक होने की सूरत में ज़्यादा तबाही से बचा जा सके। ये वक्त 1930 के आसपास चल रहा था, तो स्मोकिंग करना इतना बुरा नहीं समझा जाता था, और इतने लग्जरी शिप में सफ़र करने वाले लोग इतने भी पागल तो थे नहीं कि कहीं भी बैठकर स्मोकिंग करना शुरू कर दें। स्मोकिंग करने वालों के लिए एक अलग से प्रेशराइज रूम बनाया गया था, ताकि हाइड्रोजन गैस दाखिल ना हो सके और स्मोकर्स वहाँ बैठ के आसानी से स्मोकिंग कर सकते थे। दोस्तों, 3 मई 1937 को हिंडनबर्ग ने 36 पैसेंजर और 61 क्रू मेंबर के साथ आखिरी उड़ान भरी। इस शिप ने जर्मनी से न्यू जर्सी जाना था, और इन दोनों जगहों के दरमियान जो फासला था वो 6500 किलोमीटर था। इसने ये फासला तकरीबन 2.5 दिनों में पूरा करना था। दोस्तों, इस एयरशिप ने तकरीबन 6 मई को न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 5 मई को मौसम अचानक ख़राब हो गया, जिसकी वजह से ये शिप 12 घंटे लेट हो गया। इस जहाज़ को जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था, अभी भी वो उस वक्त अपनी मंजिल से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर था। मसला ये था कि जहाज़ में मौजूद लोगों ने रात को 10 बजे की पार्टी को अटेंड करना था, हालांकि पायलट ने स्पीड बढ़ाकर मंजिल से 80 किलोमीटर दिन को 2 बजे पहुंचा दिया था। जब ये जहाज़ एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाला था तो अचानक आए तूफान की वजह से जहाज़ का रुख मोड़ दिया गया। शाम को 5:12 पर एयरपोर्ट से मैसेज आता है कि अब जहाज़ को उतारा जा सकता है। जब ये जहाज़ दोबारा लैंड करने ही वाला था तो हवा ने अपना रुख मोड़ लिया। पैसेंजर पहले ही लेट हो रहे थे, इसलिए कप्तान ने हवा के अंगेज जहाज़ को उड़ाने का फैसला किया, जिसकी वजह से जहाज़ के पिछले हिस्से में झुकाव आ गया। जब ऐसी सूरत हाल में जहाज़ को लैंड कराना होता है तो उसकी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कप्तान ने पिछले हिस्से को बैलेंस करने के लिए और उसका दबाव कम करने के लिए जहाज़ के पिछले हिस्से में मौजूद पानी की टैंकी से 1000 लीटर पानी नीचे गिरा दिया। इसके बावजूद जहाज़ अपना बैलेंस बरकरार ना रख सका और जहाज़ के पिछले हिस्से में आग लग गई। उस वक्त जहाज़ में 97 लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोगों ने खिड़कियों से छलांग लगा दी ताकि वो अपनी जान बचा सकें, क्योंकि जहाज़ उस वक्त ज़मीन से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए उनकी जान बच गई। इस हादसे में 36 लोग मारे गए और 62 लोग अपनी समझदारी की वजह से बच गए। ऐसा हादसा पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। जहाज़ में उस वक्त ज़्यादातर VIP लोग थे और उनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता था, इसलिए हादसे की गूंज पूरी दुनिया में काफ़ी दिनों तक गूंजती रही थी, और इसलिए इस जहाज़ को टाइटैनिक ऑफ द स्काई कहते हैं, क्योंकि यह हादसा आसमान में हुआ था और इसमें ज़्यादातर VIP लोग थे, जैसा कि टाइटैनिक में हुआ था जो कि समुंदर का जहाज़ था। बस आज की वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर के बटन को भी दबा दीजिएगा। अगर कोई वीडियो में गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।